बिलाल भाई, मैं कुछ दलीलों को पढ़ रहा था अभी बात करते करते, सुनते सुनते मीनू जी की। प्रशांत भूषण ने कुछ यूं कहा है। एक तो ये कहा कि सरकार ने कहा कि ईसीआई ने कोई आपत्ति नहीं की, जबकि आयोग आपत्ति कर चुका है। मेरा मतलब है कि वे इसे बहुत लापरवाही से लेते हैं। आप जो चाहें कह सकते हैं और इससे बच सकते हैं। ये दलील तो हो रही है, बड़ी दमदार दलीलें हो रही हैं सुनवाई में। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मयूर जी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि अगर इसका ऑपरेशन कर दिया गया तो सोच लिए चेहरे से पर्दा उड़ जाएगा, नकाब उड़ जाएगा और आपको सब लोग नंगे खड़े हुए नजर आएंगे। ये जो कॉरपोरेट और राजनीतिक पार्टियों का जो नेक्सस है, जहां पर इस देश के अंदर जनता के पैसे को सरकारें पहले अपने माध्यम से कॉरपोरेट को लुटवाती हैं और फिर कॉरपोरेट से उस कॉरपोरेट से फिर अपना हिस्सा वसूल कर लेती हैं। ये है वो इलेक्टोरल बॉन्ड। तो कॉरपोरेट और सरकार की भागीदारी है इस देश को लूटने में। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये तो अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो चीजों की अकाउंटेबिलिटी होती है वो जनता की अदालत में होती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये आरटीआई एक्ट से बाहर है। 2017 में जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की और 2018 में इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। दरअसल सरकारें जनता के पैसे पर एक कोतवाल बन के बैठी हुई है और इस देश के कॉरपोरेट वो इस देश के लुटेरे हैं। जो सरकारें इस देश के 14 लाख करोड़ कॉरपोरेट के माफ कर चुके हैं, वो आखिर उसके उसके पीछे मंशा क्या है? और फिर उसमें से अपनी हिस्सेदारी ले लेते। तो ये सही मायनों में ये जो रिश्वत है ये वास्तव में हिस्सेदारी है उस काले करतूत की जिसे आप खुद अंजाम दिलवाते हैं और फिर उसका हिस्सा वसूल लेते हैं। तो सरल शब्दों में तो ये है ये चीज। आप इसके बिल्कुल। लीगल एस्पेक्ट पे जाते रहिए, आप इसको आर्गुमेंट करते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है जनता में। हमाम में सभी नंगे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई है पूरी तरह। 1,55,000 करोड़ का कर्जा है पूरे देश पर। पैदा होने वाले बच्चा इस देश का कर्जदार है। हालांकि अभी मेरे पैनलिस्ट ने एक फिगर कोट किया था, वो वेरी करता है मेरे फिगर से। वो इसलिए करता है कि जो मैं फिगर बता रहा हूं ये ऑफिशियल फिगर है, उसमें वो जो पहले वाला वेरिएशन था उसमें अब तब्दीली आ गई। इसलिए मैंने 1,55,000 करोड़ ऑफिशियल फिगर नोट आपको कोट किया है। ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता, पार्ट एक दूसरे पैनलिस्ट है वो सब आपस में 19-20 हो जाते। जी जी जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दरोगा ही इस देश की संपत्ति लुटवा रहा है लुटेरों को। और ये मसला बहुत बारीक है, इस पर पूरे देश को, खासतौर से इस देश की जनता को संज्ञान लेना पड़ेगा। पारदर्शिता चुनाव के अंदर आसान नहीं है बनानी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का ऑपरेशन कर दिया तो यकीन जानिए कि कॉरपोरेट ही नहीं, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबके कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। देश के अंदर एक अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट हु विल बेल द कैट।
नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ये समझता है कि ये ऐसी समस्या, इसको सुलझाना जरूरी है देश हित में, जिसे हमारे लोग राष्ट्र हित में बताना उचित नहीं समझते, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देश हित में इस पर सुनवाई होना उचित है। विरोधाभास देखिए विचारों का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मयूर भाई। ये राजनीतिक जो एक व्यवस्था है, ये षड्यंत्रकारी व्यवस्था होती है, और ये यकीनन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप किस तरह से निकले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिस दिन इसका ऑपरेशन हो जाएगा, चुनाव के खर्चे खत्म हो जाएंगे, धंधा पानी खत्म हो जाएगा, लोग झोला लेके चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में आने के इच्छुक नहीं होंगे, और ना ही कॉरपोरेट धन टैक्स चोरी करने में इच्छुक होंगे। कड़े कानून बनने चाहिए, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। सारी का सारा मामला सरकार की नीयत पर है। बिल्कुल, बात सही है, बिल्कुल। तो मैं वैसे काम की बात हमारे जो है, जिस मुद्दे को लेकर हमको बात करनी थी, वो तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। संपन्न करने जा रहा हूँ कार्यक्रम, पर आखिरी एक टिप्पणी जो है मैं सबकी ले लूं, क्योंकि मुझे एक दोस्त का आज फोन आया था, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं, वो हमारे सब कार्यक्रम देखते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मयूर भाई, कहाँ आप लोग जो है अपना सब लोग मिलके अपना फोन जला रहे हो, जी जला रहे हो। बोले आज आप, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा है, तो उस वीडियो में कोई वहां का जो लोकल पत्रकार था, वो पूछ रहा था, आज वो जो केवड़िया कॉलोनी में हुआ ना कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा किए गए थे। तो लोकल था जर्नलिस्ट, वो पूछ रहा था कि आप क्यों आए हो, तो बोले हम नहीं आए, हमको लाया गया है। तो बोले क्यों लाया गया है, तो बोले पता नहीं, बोले वो किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं यहाँ पे, ये बताया गया है। तो बोले क्या करेंगे यहाँ पे आके, तो बोले मालूम नहीं, हमको कहा कि आना है, हमको लेके आए, हम चले। बोले ये लोग जिनके लिए आप इतना खून जलाते हो, जी जलाते हो, इनको कोई पता नहीं होता है, आप लोग ये क्यों इतना सब करते हो। हमने कहा भाई हमारा काम है ये,